आपसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बार बार बेल में उछल के आ जाते हैं। नहीं नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जितना पुराना होता है उतना गंभीर होता है। अपने स्थान पर जाइए महबूब जी, जाइए। निगम का जो हमारा विभाग का है महोदय, उसमें कहीं से इसमें गड़बड़ी नहीं है। जो हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहा, वो सही है। सीएजी के रिपोर्ट में महोदय त्रुटि। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब था वो भ्रामक है और सदन को गुमराह करने वाला वो जवाब था। महोदय ये जबरदस्ती कर रहे हैं। हम आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम कभी जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? हमने कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम सही सवाल आपके सामने रखा है। सवाल ही आपका गलत है। 2 लाइन का विषय था और आपने भी आप जवाब विस्तार से दिए हैं और आपने बड़ी गंभीरता के साथ समीक्षा भी की। वही मंत्री बेहतर जवाब देते हैं जो पूरे विषय को गंभीरता से समझते हैं, लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न से सदन का समय, अब देखिए हमारा अल्पसूचित का समय समाप्त हुआ, अब तारांकित लिए जाएंगे। एक विषय सुन लीजिए माननीय सदस्य, जो सीनियर लोग हैं उनको बार बार बिल में आके अपने को हल्का मत करें। आप जाइए पहले अपने आसन पर। नहीं, आप बिना अनुमति के इस तरह से खड़ा होना उठाना ये उचित नहीं है। नहीं, संरक्षण बेल में आकर के संरक्षण किसी को नहीं मिलता है। आप जाइए पहले अपने जगह पर। आप पहले अपने स्थान पर जाइए। नहीं, बेल में बार बार आकर के जो प्रदर्शन आप करते हैं ये उचित नहीं है। ये अपने स्थान से बेल में आकर के चाहिए अपने स्थान पर, जाइए अपने स्थान पर। आप अपने स्थान पर पहले जाएं। आप उसका समय है ना, तय समय है। प्रश्न के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से उसका समय तय है। जाइए अपने स्थान पर। आप अपने स्थान पर जाइए, ये उचित नहीं है। आपसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बार बार बेल में उछल के आ जाते हैं। नहीं नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जितना पुराना होता है उतना गंभीर होता है। बेल में आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा, न आपको संरक्षण बेल में मिलेगा। यहां खड़े रहने से होगा कुछ? जाइए अपने स्थान पर। अब जाइए, हो गया ना? जाइए अपने स्थान पर जाइए महबूब जी, जाइए। आप पहले स्थान पर जाइए। अच्छा, पहले स्थान पर जाइए। आपके कहने से तो नहीं कहेंगे, स्थान पर जाइए। पहले आसन का बात को मानिएगा तब। आसन किसी के दबाव में, सुन लीजिए, बार बार मैंने दोहराया है कि आसन सत्ता हो या विपक्ष किसी के दबाव में नहीं आएगा। कोई आसन को दबाव नहीं डाल सकता है। जाइए अपने स्थान पर। आसन को जो उचित लगेगा वही काम करेगा, नियमानुसार वो अपना काम करता। जाइए अपने स्थान पर। भाई वीरेंद्र जी का पूछा गया। माननीय मंत्री जी, जाइए अपने स्थान पर। माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी ने कहा था कि सीएजी के रिपोर्ट में 212.50 करोड़ का है और उनका भी ये सही नहीं है। जैसा कि सीएजी का हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो 218.18 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रतिवेदित राशि है, विपत्र की राशि है 14.61 करोड़, प्राप्त राशि है 14.62
40 करोड़। प्राप्ति योग्य राशि है 0.21 करोड़। और सीएजी का विपत्र है महोदय 13-14 में 14.61 करोड़। प्राप्त राशि है 14.40 करोड़। प्राप्ति योग्य राशि है 0.21 करोड़। 13-14 में कोई भिन्नता नहीं है महोदय। 2014-15 का मैं निगम का विपत्र की राशि है महोदय 1808.32 करोड़। प्राप्त राशि है 1782.06 करोड़। प्राप्ति योग्य राशि है 26.26 करोड़। सीएजी का है महोदय विपत्र की राशि 1808.32 करोड़। प्राप्त राशि है 1781.92 करोड़। योग्य राशि है 26.40 करोड़। इसमें महोदय भारत सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार के मध्य में राशि सरकार को दी गई 13,59,000 की राशि प्राप्त राशि में जोड़ दी गई है, इसीलिए थोड़ा भिन्नता है महोदय। 2015-16 का निगम का विपत्र है। विपत्र की राशि है 3621.30 करोड़। प्राप्त राशि है 3566.62 करोड़। प्राप्ति योग्य राशि है 53.82 करोड़। सीएजी का है महोदय विपत्र की राशि 15-16 का 3621.30 करोड़। प्राप्त राशि है 3566.61 करोड़। प्राप्ति योग्य राशि है महोदय 53.83 करोड़। निगम एवं सीएजी द्वारा प्रतिवेदित प्राप्त राशि में अंतर का कारण महोदय है राउंडिंग ऑफ में है। वास्तविक प्राप्त राशि 3566 करोड़ 61,51,826 है महोदय। 16-17 का विपत्र की राशि है 2801.54 करोड़। प्राप्त राशि है महोदय 2758.70 करोड़। द्वारा अवरुद्ध की गई राशि प्राप्त कर ली जाए महोदय। कहीं निगम का जो हमारा विभाग का है महोदय उसमें कहीं से इसमें गड़बड़ी नहीं है। जो हमने पहले भी कहा था अभी भी कहा वो सही है। सीएजी के रिपोर्ट में महोदय त्रुटि है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब था वो भ्रामक है और सदन को गुमराह करने वाला वो जवाब था और झूठ बोलने के लिए बहुत सी बातें बोलनी पड़ती है। गलत बोलने के लिए बहुत सी गलतियां बोली जाती है, इसलिए लंबी फहरिस्त लाई है क्योंकि वो गलत है और हमारे पास प्रमाण है। मेरा मूल प्रश्न यही था कि मेरे मूल प्रश्न में ही थे वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराए जाने से राज्य सरकार को संसाधन से 212.50 करोड़ राशि की भुगतान करना पड़ा है। तो दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, ये हमारा मूल प्रश्न यही है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो विस्तार से बताया महोदय, मैं भेजवा देती हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं है महोदय। पूरे देश भर में महोदय ये जबरदस्ती कर रहे हैं। माननीय मंत्री एक बार फिर पढ़ देंगे। हम आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम कभी जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? हमने कभी जबरदस्ती नहीं किया है। हम सही सवाल आपके सामने रखा है। सवाल ही आपका गलत है। नहीं, आप जो है
आप ये सवाल ही सही है। आपका सवाल ही गलत है। विभाग के गलती के वजह से राज्य सरकार को 48.09 करोड़ का जो ब्याज भरना पड़ा है, क्या पदाधिकारियों से उसकी राशि की वसूली करती हैं कि नहीं करती है? मैं तो यही कहना चाहूंगी भाई वीरेंद्र जी से, हम लोग तो पुराने साथी हैं, एक साथ रहे हैं समता पार्टी में। ये तो हम लोग तो 2002-03 का ऑडिट करा रहे हैं, ये तो पुराना मामला है महोदय, ये तो समय लग रहा है। इसमें मैं भेजवा देती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये हमारा मामला और विभाग का मामला है, ये राज्य के हित का मामला है, कोई हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं भारत सरकार को गया, इसलिए 48.09 करोड़ का ब्याज भरना पड़ा। तो क्या दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे देश भर में जिस राज्य में ऑडिट नहीं होता है समय पर, उनका ऑडिट करा के जो 5% राशि होल्ड किया जाता है वो दिया जाता है। लैप्स वाला नहीं है, ये के लिए है। ये 5% राशि रखी जाती है, जब ऑडिट होता है उसके बाद रिलीज होता है महोदय। ये कोई माननीय हम भिजवा देते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने सीएजी के रिपोर्ट का हवाला दिया, उसके आंकड़ों का उल्लेख किया। क्या यह मामला लोक लेखा समिति के विचाराधीन नहीं है या यह प्रतिवेदित हो चुका है? यह प्रश्न में तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था पहले ही, और लोक लेखा समिति के जिम्मे है। सदन का कितना कीमती समय है, आपके पदाधिकारी इस जवाब को बनाते हुए क्या इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था? आपने तो बड़ा सकारात्मक, बड़ा विस्तार से जवाब दिया, लेकिन आगे से हम लोगों को, सभी माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को थोड़ा सा, जो आपके सहयोगी पदाधिकारी हैं, उनको सभी विषय पर गंभीरता से विचार करके सदन के समय को बचाने का कार्य करें, क्योंकि ये मूल प्रश्न इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था। जी सर, और बैठ जाइए, आप क्यों खड़ा हो जाते हैं बीच बीच में? चलिए कोई बात नहीं। 2 लाइन का विषय था और आपने भी, आप जवाब विस्तार से दिए हैं और आपने बड़ी गंभीरता के साथ समीक्षा भी की। वही मंत्री बेहतर जवाब देते हैं जो पूरे विषय को गंभीरता से समझते हैं, लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न से सदन का समय, अब देखिए हमारा अल्पसूचित का समय समाप्त हुआ, अब तारांकित लिए जाएंगे। अब नहीं, हमने जो बोला उसी के अंदर जवाब है और माननीय मंत्री जी भेजवा देंगे। ठीक है, भेजवा दीजिए। अब नहीं, ये तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री विजय शंकर दुबे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।